हम जिन एरियाज़ में काम करते हैं, उन एरिया में जो पॉपुलेशन जो है, जो हाउसहोल्ड्स जो है, वो सारे ट्राइबल हाउसहोल्ड्स हैं। ये आदिवासी घर जो होते हैं, ये बहुत क्लोज़ली क्लस्टर्ड होते हैं। छोटे-छोटे फ़ले में रहते हैं, एक फ़ले में कई कोई 10 घर, 15 घर होते हैं और क्लोज़ली क्लस्टर्ड होते हैं। ये सारे मार्जिनल फार्मर्स हैं। इनके जो लैंड होल्डिंग जो होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, 1 बीघा, 2 बीघा मैक्सिमम, उससे उससे ज़्यादा इनका लैंड होल्डिंग नहीं होता है। अभी तक जो ट्रेडिशनल आय का स्रोत जो है, वो एग्रीकल्चर ही रहा है। तो एग्रीकल्चर से इनका जो आय होता है उसी से इनका घर चलता है। उदयपुर ऊर्जा इनिशिएटिव्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यूआईपीसीएल जब शुरू किया गया था 2014 में, तो हम लोगों का मुख्य रूप से 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे गांव के परिवार है उनको क्लीन एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी पहुंचे, क्योंकि उनके लिए क्लीन एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। गांव में मिलता ही नहीं था उनको। और दूसरा, उनके लिए एक फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस और एथिकल मार्केट इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि गांव में जनरली क्या होता है कि प्रोडक्ट हर तरीके के मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट किस हद तक सही होता है, उसका क्वालिटी कैसा होता है, उसका प्राइसिंग कैसा होता है। बहुत समय ये होता है कि गांव में उन प्रोडक्ट का जो प्राइस जो होता है वो उसके एमआरपी से भी ऊपर लिया जाता है। उसका क्वालिटी इंश्योर करने वाला कोई नहीं होता, सर्विस देने वाला कोई नहीं होता है। तो जो रूरल कंज्यूमर या रूरल कस्टमर्स जो होते हैं, सो दे आर ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द शॉपकीपर। हम उस चीज़ को बदलना चाहते थे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि हमारे गांव के जो कंज्यूमर्स जो है वो भी हमारे शहर के कंज्यूमर की तरह इक्वली रिस्पेक्टेबल है, और उनके चॉइसेस को भी हमें इज्जत करना चाहिए। तो इसी सोच के साथ, यही दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ उदयपुर ऊर्जा का निर्माण हुआ था 2014 में। अगर किसी भी परिवार में या किसी गांव में जाते हैं और उसका किससे परिचय होता है, तो सबसे पहले जो है हमारी ग्राम विकास कमेटी होती है। ग्राम विकास कमेटी के पास जाते हैं और कमेटी से हम पहले मीटिंग करते हैं। उस कमेटी के माध्यम से हम ऊर्जा का हमारा परिचय रहता है, और उस परिचय के माध्यम से इस गांव में हम पहले मीटिंग के माध्यम से पूरे को कमेटी के सदस्य प्लस इनके फेडरेशन जो कमेटी उनको बताते हैं कि आपको गतिविधि के माध्यम से आपके गांव में इस प्रकार का हम ऊर्जा का प्रोग्राम ला रहे हैं। जो गांव के लोग नहीं जानते हैं उसको मान लो हम मीटिंग में उसको बुलाते हैं और फिर हम उसको मान लो बताते हैं, तब जाके उनको धीरे धीरे जानकारी होती है उसके बारे में। इसके अलावा जैसे हम इसके प्रोग्राम को चूल्हे वितरण भी कर लेते हैं, तो बाद में महिला मॉनिटर लगाते हैं। तो उस मॉनिटर को चयन हम उस कमेटी प्लस ऊर्जा के सदस्यों मिलकर फिर बनाते हैं। जैसे अगर कोई गतिविधि है तो अपन काम तो कर लेंगे, लेकिन जब कोई अपने समस्या आएगी उस समय अपनी समस्या को हल करने वाला कौन होगा। अगर अपन पहले से अगर जीवी से मिल लेते हैं तो अपन को भी लगता है कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो अपना मददगार है। लाइटें नहीं थी हमारे पहले तो दिए जलाने पड़ते थे, और ये बिजली थी नहीं। बच्चे को पढ़ाते तो भी परेशानी होती थी, खाना बनाते तो भी दिए जलाते, दिए कहीं बुझ जाते थे। चूल्हा है तो चूल्हा वो पहले मिट्टी वाला चूल्हा था, तो उसमें धुआं ज्यादा आता था, लकड़ी भी ज्यादा जलती थी और टाइम भी ज्यादा हो रहा था। पुरानी चूल्हे में हम दिक्कत थी, तो वो धुआं आता जो है तो मुंह में निकलता न आँख में पेता है, आँख में पेन क्योंकि आँख पड़ जाए न से बहुत तकलीफ थी। मिट्टी वाला चूल्हा था ना, उसमें तो साल भर के 30 भारे लकड़ी लानी पड़ती थी और 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और सुबह से जाते 7 बजे जाते 10-11 बजे आते थे। ग्राम विकास कमेटी के जो लीडर्स जो है वो उन परिवारों में जाते हैं और उन परिवारों के साथ बात करके उनको समझाया जाता है कि ये चूल्हे के फायदे क्या है, क्यों इस चूल्हे को इस्तेमाल करना चाहिए, मॉनिटर को क्यों आने देना चाहिए हर महीने। तो इसमें ग्राम विकास कमेटी का मदद मिलता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हमें गांव में विकास करना है और तकनीक के थ्रू हमें विकास करना है, तो हमें गांव के कम्युनिटी का मदद चाहिए होगा, क्योंकि ग्राम विकास कमेटी ही अपने आप में एक कम्युनिटी है। तो अगर वो हमारे कॉन्फिडेंस में आ गए, वो अगर श्योर हो गए इसके बारे में, तो फिर ये परियोजना जो है ये अपना टाइम पीरियड भी पूरा कर लेगा और उसके बियॉन्ड भी चल जाएगा। हमारे को समस्या आती है बारिश के दिनों में ज़्यादा। बारिश के दिनों में ज़्यादा तो एक ही रास्ता मिलता है, एक ही रास्ते में कहीं सांप भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है। एक ही रास्ते में आमने से वो आ गया, सामने से हम जाए तो फिर हमारे को
आने निकलने में दिक्कत रहती थी, और बारिश में जाता है, कहीं पुल है, नदी है, बाढ़ आ जाती है, उसमें भी दिक्कत थोड़ी आती, समस्या वो रहती है हमें। पहाड़ से उस पहाड़ पर जाके उतरना, उतार चढ़ाव है, वहाँ पे जाके मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ये तो उदयपुर काया में भी बुलाया था, हमारे को बताया था इस तरह से चलाना, ये ऐप डाला है। तो ट्रेनिंग में ये पूरा मतलब अलग अलग सामान दिया था, फिर वो एक ड्रम मशीन दिया था, मशीन के साथ ये मैंने जोड़ के नया बनाया। वहाँ जाके तो ये गैस सिलेंडर जलाते हैं या इनको जलाते हैं, पहले तो वो देखते हैं। और 2 चूल्हे हैं या आसपास भी चूल्हे हैं, उस घर में है, दूसरे घर में है, तो एक रिश्ते में दे दिया। तो मैं अगले महीने गई थी और महीने वापस आऊँगी बोल के आती, तो 2 जोड़ चूल्हे हैं तो अपने सामने शामिल कर देते हैं, यूँ करके पहले तो आईडी देखते हैं। फोन में भी एंड है और चूल्हे पे भी देखना पड़ता है कि फोन में और चूल्हे पे दोनों में मिल रहे नहीं मिल रहे, जंबो और स्मार्ट के दोनों के सही हैं या गलत हैं, देखते हैं। ये हैंडल टूट जाते हैं या फिर पूरे टूट जाते हैं, उनके लिए तो हम रिपेयरिंग में देते हैं, लेकिन हैंडल वगैरह ये टूट जाते हैं तो ये हम वापस लगा सकते हैं। हम जो प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको कहा जाता है प्रोपुअर कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट। प्रोपुअर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो परिवार निचले तबके के हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, रिसोर्सफुली बैकवर्ड है, उन परिवारों के साथ हम काम करते हैं, उन परिवारों के साथ हम कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट करते हैं। उस परिवार को तकनीक इस्तेमाल कराना हो और उस तकनीक को इस्तेमाल करा के उनका जीवन को आसान बनाना हो, तो हमें लंबे समय तक ये इंश्योर करना पड़ेगा कि परिवार उस तकनीक के साथ जुड़े रहे। ये फायदा है, एक लकड़ी कम जलती है, धुआं कम आता है, और 1 घंटे में खाना वो मिट्टी वाले में बनता था, इसमें आधे घंटे में खाना हो जाता है। तो वो आधे घंटे का टाइम बचता है, उसमें कुछ और दूसरा काम करते हैं। ये चूल्हा है तो यही खाना बनाते हैं, ये रख देते हैं, बाहर बनाना है तो बाहर भी उठा के रख देते हैं और कहीं भी ले जाके खाना बना सकते हैं। कभी रोटी सब्जी दोनों बड़े चूल्हे पे बनाते हैं तो छोटे वाले में पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए। अभी ये चूल्हा यूज कर रहे हैं, उस समय से लकड़ियाँ कम लानी पड़ती है, 10-15 भारे होते हैं तो भी साल भर के हो जाता है। तो पैसे कई बेचने भी लाते तो पैसे ज्यादा लगते थे, अभी लकड़ियाँ कम जलती है तो फायदा थे इसमें। अभी तो ये लाइटें ली है तो लाइट से खाना भी बनता है, चूल्हों के पास रखते हैं, और बच्चों को पढ़ाना है तो कोई लटका के भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और रात की 4 बजे से उठ के जाते हैं तो उसको पग में लगा के मौड़ा वीणा ने डोल में लेके जाए, सांप छोड़ जाए, कहीं छोड़ जाए। हमारा को तो अच्छा लग रहा है, हम इसी पे खाना बनाते हैं। मेरे घर पे मिट्टी वाला चूल्हा नहीं है, इसी पे बनाते। जैसे कि हमारे हर कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट में जिस तरीके का बेनिफिट एक कम्युनिटी को मिलता है, हम इस नए प्रोजेक्ट में भी वही बेनिफिट एंटिसिपेट कर रहे हैं। पहला तो है कि परिवार को एक साफ खाना बनाने का तकनीक मिलेगा, जिससे धुआं कम होगा, उनके घर खराब नहीं होगा, उनके खुद के स्वास्थ्य पे अच्छा असर होगा, लकड़ी कम जलेगी, पर्यावरण पे उसका अच्छा असर होगा क्योंकि धुआं नहीं जाएगा, जंगल कम कटेंगे। उसके अलावा परिवार की जो महिला जो है वो कन्वीनियंटली खाना बना पाएंगे, उनका समय बचेगा। जो समय उनका बचेगा उस समय को इस्तेमाल करके वो अपने खेती के काम कर सकते हैं, वो कोई आय संवर्धन का काम कर सकते हैं, वो अपने परिवार का देखभाल कर सकते हैं या अपने बच्चे के साथ समय बिता सकते हैं। तो ये उनके लिए सबसे बहुत बड़ा फायदेमंद होता है कि इस चूल्हे को इस्तेमाल करके जो वो समय बचाते हैं। इसके अलावा वो परिवार जिनके साथ हम चूल्हे का काम करने जा रहे हैं, एक बार हम उनके साथ चूल्हे का काम करेंगे तो हम उनके साथ अगले 5 साल तक जुड़े रहेंगे। तो उस परिवार को अगर चूल्हे में कोई भी परेशानी होता है तो उसको हम रिपेयर करके देंगे, उस परिवार का हम मॉनिटरिंग करेंगे, उनको हम चूल्हा इस्तेमाल करना सिखाएंगे, चूल्हे के फायदे के बारे में हम उनको बताएंगे और फिर उनके माध्यम से जब चूल्हा का वितरण शुरू होता है तो हम उनके माध्यम से चूल्हा का वितरण कराते हैं। तो उदयपुर ऊर्जा हमेशा ये कोशिश किया है कि हम ऐसा तकनीक हमारे गांव के परिवारों तक पहुंचाए जो उनके लिए फायदेमंद हो, उनके जीवन को आसान बनाए, उनके लिए आय संवर्धन का एक स्रोत बने और उनके खर्चों को कम करे।